औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, ये जो दो वर्ड्स थे इनको जरा सा कुछ कल वाले लेक्चर्स में देख लीजिए कि इसका जो रूट वर्ड है शीन फा एंड नून, शैताना। शैताना का मीनिंग होता है फार अवे फ्रॉम, फार, anyone who is far away from Allah's blessing, Allah's blessing। ठीक है, ये इसका लिटरल मीनिंग है। और एक और इसका मीनिंग होता है, वो होता है anyone who is indulge with हसद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जेलेसी। हाँ, envy and jealousy, which is indulge in extreme envy and jealousy, envy and jealousy। और ये जो हमारा वो है, छोड़ने मारने करती है, ये जो हमारा है, क्या नाम है, जो शैतान का रूट वर्ड है ना, जो असल में जिसको हम इब्लीस के नाम से जानते हैं, सही है ना, इसका असल में नाम था अजाजील, असल में इसका नाम था अजाजील। और ये फरिश्तों के साथ रहता था। और ये कौन था? अबुल जिन, ठीक है ना, अबुल जिन था। अबुल जिन का मतलब फादर ऑफ ऑल द जिन्स। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को फादर ऑफ ऑल ह्यूमंस कहते हैं ना, इसी तरह अजाजील को अबुल जिन यानी कि फादर ऑफ ऑल द जिन कहते थे। मतलब वो है। और इसको जब वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया ना, तो इसका नाम इब्लीस पड़ गया। इब्लीस का माना होता है, इब्लीस का जो रूट वर्ड होता है वो होता है बालाम, बालाम सीन बलासा से। बलासा का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड, सख्त मायूस, एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड, और ये किस लिए डिप्रेस है, सख्त मायूस क्यों है? क्योंकि अल्लाह की रहमत से बहुत दूर है और इसने ये सोच लिया है कि अब मेरा तो कोई निजात है नहीं, मैं तो जलूंगा ही आग में और मैं तो जहन्नुम में जाऊंगा ही। इसने मायूसी इस हद तक है इसकी। और ये कहता है, और जेलिसी और एनवी ऐसी है कि मैं तो जलूंगा ही, तुम्हें भी लेके जलूंगा। यानी जो आदम की औलाद है, यानी कि द सन और सारे सन्स ऑफ एडम, जितने भी सन एंड डॉटर्स, उन सब के बारे में इसका ये ख्याल है कि इन सब को लेकर मैं जहन्नुम में जाऊंगा। ये है डिप्रेशन, इसकी फेज, उसकी इस एक्सट्रीम डिप्रेशन। तो इसीलिए कल मेरी और आयशा की कल बात हो रही थी कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनके ऊपर इब्लीस का अटैक बहुत ज्यादा होता है। वो बहुत ज्यादा शैतान जो है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। स्पेशली वो लोग जो कि बाथरूम्स में जाके रोते हैं। जैसे अगर किसी को कोई चीज बुरी लगती है, कुछ होता है, तो अक्सर लोगों सबसे किसी से छुप के रोना चाहते हैं, तो वो बाथरूम में जाके रोते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं तो क्या होता है आपको पता है? बाथरूम्स में शयातीन होते हैं। इसीलिए तो हमें दुआ सिखाई गई है ना। कौन सी दुआ पढ़ते हैं हम? आयशा, आपको आती है बाथरूम में जाने की दुआ? जी बाथरूम में जाने की दुआ आती है आपको? जी आती है। बताइए। मुझे लगता है यही दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। शाबाश, यही दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। यही दुआ है। तो इसको हम इसलिए पढ़ते हैं, खुबूसी वल खबाइस, नापाक जिन्नात और नापाक जिन्नियों के शर से अल्लाह ताला हम आपकी पनाह चाहते हैं। खुबूसी वल खबाइस, यही दुआ है। ठीक है। तो इसीलिए हम बाथरूम में जाके अगर कोई शख्स रोता है तो क्या होता है, उसके ऊपर वहां पर शयातीन जो मौजूद है ऑलरेडी, वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो और फिर उसको अपने अपने किस्सा उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसको ऐसी बातें जो है वो उसके जहन में डालते हैं, जिससे उसको मजीद नुकसान होता है और उसके ईमान को खतरा होता है। और ऐसे डिप्रेस्ड लोग जो है वो लोगों से कटते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, अच्छी बातें और पॉजिटिवनेस उनके अंदर से खत्म होना शुरू हो जाती है, उनके ऊपर उनका अल्लाह ताला पर से तवक्कुल भी खत्म होना शुरू हो जाता है। और एट द एंड अगर बहुत एक्सट्रीम केसेस में इंसान चला जाए तो इंसान सुसाइड भी कर लेता है। तो और जो शख्स सुसाइड करता है ना, उसके बारे में आता है
कि जो जैसे जिस दिन उसने सुसाइड की है उस दिन से लेकर कयामत तक वो हर रोज उसी फेज से गुजरता है जिस तरह उसने अपने आप को मारा था। जैसे अगर किसी ने अपने आप को पेल लेके तो जिस तकलीफ से वो गुजरा वो बार बार उस तकलीफ से कयामत तक गुजरता रहेगा। ये उसके ऊपर अजाब है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि अब हम ये जो हमारी जान है हमारे ऊपर अल्लाह की अमानत है, हम इसको इस तरह से खुद से नहीं ले सकते। अच्छा, ये शतना का रूट, उसके अलावा एक जो रूट था नीचे, तो ये हमने शयातीन यहाँ पर क्यों पढ़ा था कि देखें देयर इविल वंस लिखा हुआ यहाँ पर, यानी शयातीन सिर्फ जिन्नात में नहीं होते, शयातीन इंसानों में भी होते हैं। यानी ऐसे इंसान जिनके अंदर से ये सारी क्वालिटीज पाई जाती हों कि वो अल्लाह की ब्लेसिंग से मायूस हों, वो एनवी और जेलसी में मुब्तला हो और एक्सट्रीम केसेस में हो, तो वो भी शयातीन ही होते हैं। समझ आई? शयातीन का मतलब सिर्फ जिन नहीं है, शयातीन का मतलब होता है कि इनके अंदर इतना इविल भरा हुआ है, और जब इनके अंदर इतना इविल इंसान के अंदर भी भर जाए तो वो भी शैतान बन जाता है। ठीक है, इसीलिए किसी को कभी शैतान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शैतान का मतलब बहुत सख्त खराब होता है। कभी हम बच्चों को कुछ लोग कह देते हैं ना कि शैतान है बहुत, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। बच्चे तो मासूम होते हैं, और बच्चों को शरारती कहना चाहिए, शैतान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शैतान की मीनिंग होता है कि एक्सट्रीमली डिप्रेस, एक्सट्रीमली मायूस। और ये जो लफ्ज है ना यामाहून, ये इसका मैंने रूट वर्ड नहीं बताया था, आइन मीम हा इसका रूट वर्ड है, और इसका माना होता है ब्लाइंड फ्रॉम द हार्ट, यानी कि आंख से अंधे नहीं है ये, इनके दिल अंधे हैं। ब्लाइंड फ्रॉम हार्ट, सही है, ये लिख लीजिए, आइन मीम हा। अगर कोई शख्स आंख से अंधा होगा ना, तो वो आइन मीम या के उससे ये रूट वर्ड होगा उसका। सही है, ये लिख लीजिए, इसका माना है ब्लाइंड फ्रॉम आई, ब्लाइंड फ्रॉम आई, फ्रॉम दी आई। ठीक है, तो यामाहुन इधर यहाँ पर ये तुमने कहा कि ये ब्लाइंड है हार्ट, ये इनके हार्ट अंधे हो चुके हैं, यानी असल में तो इनको नजर आता है, ये देखते हैं, लेकिन इनको हक नहीं नजर आता, इनकी समझ में नहीं आता, इनकी अकल खत्म हो चुकी है। क्या कहते हैं उर्दू में, अकल के अंधे हैं ये। समझ आ रही बात? तो ये दो चीजें, शतना का रूट वर्ड था और ये आइन मीम हा, ये कल का लेक्चर था। आज की हम आयत शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उलाइका, ये दोज, अल्लदीना आर द वन हु इश्तराउ। इसको मैं इश्तराउ क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब हम वर्ड्स को तोड़ के अलग अलग से पढ़ते हैं तो हम फिर इस हमजा, ये जो है ना हमजा, ये हमजा वसली कहलाता है, हमजा वसली, ये ज्वाइनिंग हमजा होता है, और ये जब हम इसके साथ पीछे से मिलाते हैं ना तो ये हमजा नहीं पढ़ा जाता। जब हम पढ़ते हैं ना अल्लदी उलाइका लदी नश्तरऊ, तो हम इस हमजा को नहीं पढ़ते, ये ड्रॉप हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको कोई ना कोई हरकत देंगे जो कि टेम्पररी हरकत होगी, और उस हरकत को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कौन सी हरकत है, हम देखेंगे 1 2, ये 2 और ये 3, थर्ड लेटर, जो थर्ड लेटर होगा उसके ऊपर जो भी हरकत होगी हम उसके हिसाब से इसको हरकत देंगे। अगर जबर होगा या जेर होगा तो हम जेर देंगे, अगर पेश होगा तो हम पेश देंगे। सही है, और जबर हम कब देंगे, जबर और जेर की सूरत में जेर, और पेश की सूरत में पेश। और जबर कब देंगे, अगर इसके फौरन बाद ये लाम है, ये देखिए, अगर इसके फौरन बाद लाम होगा तो हम जबर देंगे। ठीक है, जबर सिर्फ लाम के साथ होगा कि अगर हमजा वस्ली के फौरन बाद लाम है तो आप आगे नहीं जाएंगे थर्ड लेटर पर, आप जबर दे देंगे इसको, और जबर देके अब दलालता करके पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं अर रहमान, इसको इस तरह याद रखिएगा कि जैसे जितने भी अल्लाह के नाम है उन सब में अल लगा हुआ है ना, तो आप उसको इर नहीं पढ़ते, उसको हमेशा अर रहमान पढ़ते हैं। लेकिन ये क्या है, अलिफ जो है इसका, ये हमजा वसली है, ये गिर जाता है जब हम पढ़ते हैं इसको। जैसे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐसे पढ़ते हैं ना, ये हमजा पढ़ते ही नहीं है, ये गिर जाता है, और जब इससे मिलाते हैं तब ये भी गिर जाता है। तो जब हम इसी से पढ़ेंगे तो हम इसको जबर दे के पढ़ेंगे, तब हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे, तो अर्रहमान अर्रहीम अब दलालता इस तरह। और जब हम इससे पढ़ेंगे तो हम फिर थर्ड लेटर को देखेंगे, अगर लाम नहीं है तो फिर हम थर्ड लेटर देखेंगे, जबर या जेर होगा तो जेर दे देंगे, और पेश होगा तो पेश दे देंगे। बात समझ आ गई है दोनों? जी ठीक है, ये है पढ़ेंगे उलाइका लदीना, दोज आर द वंस हु इश्तराउ। इश्तराउ क्यों बोल रही हूँ मैं, इश्तराबू क्यों नहीं कह रही, क्योंकि जब मैं इसको साकिन करूंगी तो ये बन जाएगा
वाउलीन, ठीक है ना, इश्तराउ बन जाएगा। तो मैं अलग अलग पढ़ रही हूँ सबको, तो इश्तराउ बोल रही हूँ। बॉट, बॉट यानी कि, अच्छा ये इश्तराउ का जो रूट वर्ड है वो है शीन, रॉ और या, शरी, ठीक है। इसका माना होता है टू एक्सचेंज गुड्स, कोई भी एक्सचेंज करना, टू एक्सचेंज बेसिकली। आप जब कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, जब आप कोई चीज बाय करने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, करेंसी के एक्सचेंज में आप कोई चीज खरीदते हैं। आपके पास करेंसी होती है ना, जो भी आपके पास करेंसी होगी, अगर डॉलर्स हैं तो डॉलर्स में आप लेंगे, पाउंड है तो पाउंड में लेंगे, अगर आप के पास रुपीस हैं तो रुपीस के एक्सचेंज में आप कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है। जो जब पहले जमाने में बार्टर ट्रेड होती थी, आपने पढ़ी है बार्टर ट्रेड क्या होती है? जी। बार्टर ट्रेड क्या होती थी? किसी एक चीज के बदले में दूसरी चीज लेना। हाँ, जैसे पहले जमाने में करेंसीज नहीं होती थी, तो जैसे अगर फर्ज करें मेरा चावल का खेत है, मेरे पास बहुत सारे चावल है, तो मैं क्या करूंगी, चावलों के बदले, अगर किसी के पास, दूसरे के पास जो है वो और कुछ है, दालें हैं, तो मैं चावल के बदले दाल ले लूंगी उससे। इसको कहते हैं, ये रखिए मैंने, तो चावल के बदले, इसको कहते हैं बार्टर ट्रेड, यानी कि चीज के बदले चीज लेना। तो बेसिकली ये जो ट्रेड है, ये भी बेसिकली इसका वर्ड है ट्रेड है, इसका माना ट्रेड है, यानी टू एक्सचेंज। अगर कोई चीज होगी आपके पास तो उसको आप अगर जैसे फर्ज करें, एक बाजार है, एक मार्केट है, और मार्केट में दो किस्म के लोग होंगे, एक तो बायर होगा और एक सेलर होगा, ऐसे ही है ना, एक बायर होगा और एक सेलर होगा, दोनों ही जा रहे हैं उस जगह पे। जिसके पास चीज होगी वो उसको सेल करेगा कि बाय करेगा? सेल। फिर सेल करेगा। और जो जिसके पास चीज नहीं होगी वो वहां किस लिए जा रहा बाय है? करेगा। बाय करने। तो इसका जो रूट है ना, वो एक्सचेंज के माने में है। अगर हम ये देखेंगे कि आगे जो चीज है वो अगर इसके पास है, अल्लादीना के पास, तो फिर हम इसका माना बॉट लगा देंगे। अगर इसके पास है, सॉरी, और वो एक्सचेंज में जा रहा है, तो फिर हम सेल लगाएंगे। और अगर कोई चीज उसके पास नहीं है और वो ले रहा है, तो हम बॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब दलालता, गुमराही यानी मिस गाइडेंस उसके पास नहीं है, इंसान के पास मिस गाइडेंस नहीं थी। उसने क्या किया, उसने वाई की है ये चीज, ठीक है। अल्लाह ने उसको क्या दिया था? अल्लाह ने तो उसको गाइडेंस दी थी, लेकिन इसने क्या खरीदा उसके बदले? गुमराही खरीदी, यानी मिस गाइडेंस खरीदी। द एस्ट्रेइंग लिखा हुआ है इसके ऊपर, मिस गाइडेंस लिखते हैं वो ज्यादा आसान होता है। उलाइक अल्लदीना, दोज आर द वंस हु बॉट द मिस गाइडेंस बिल हुदा फॉर द गाइडेंस, यानी कि उन्होंने मिस गाइडेंस खरीदी इन एक्सचेंज ऑफ गाइडेंस, ठीक है। इसमें बिल हुदा बोले इन एक्सचेंज ऑफ गाइडेंस, ये ज्यादा आसान रहेगा तर्जुमा याद करने में, इन एक्सचेंज ऑफ गाइडेंस, ठीक है। फमा सो नॉट रबीहत, रबीहत का रूट वर्ड है रबाहा, रबाहा का माना होता है प्रॉफिट। यानी जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं, तो एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है, और एक आपके पास वो अमाउंट आती है जो कि आपके इस एक इन्वेस्टमेंट होती है, और फिर उसके बाद आपके पास जो भी बिजनेस के बाद आपने जो भी अर्न किया होता है, अर्निंग होती है, ठीक है। तो आप इसमें से, जब आप अपनी अर्निंग को इसमें से माइनस करते हैं, तो जो आपके पास चीज बचती है वो आपका प्रॉफिट होता है। ऐसा ही होता है ना, जैसे फर्ज करें मेरे पास 20 रुपीज की मैंने बिस्किट खरीदे, और मैंने 22 रुपीज का उसको जाके बाहर बेच दिया, सही है। तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपीज। 2 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो ये है मेरा रबा, ठीक है। समझ आ रही है आयशा? जी। तो ये कह रहे हैं कि सो नॉट प्रॉफिटेड तिजारतुहुम, देयर कॉमर्स और देयर ट्रेड, आसान में देयर ट्रेड, इनकी ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं हुई। इन्होंने क्या ट्रेड किया? इन्होंने गाइडेंस के बदले मिस गाइडेंस को एक्सचेंज किया, तो ये ट्रेड इनकी प्रॉफिटेबल नहीं हुई। वमा एंड नॉट कानू वर दे मुहतदीन, गाइडेड वंस, अब ये हिदायत याफ्ता नहीं रहे, ये गाइडेड वंस नहीं रहे। हा दाल या, इसका रूट वर्ड है हा दाल या, हदाया से, हुदन जो हम पढ़ते हैं ना, हुदन, वो भी हिदायत है ना, यही वर्ड है दोनों, यही है हा। इसका ता जो है ना वो डिफरेंट, इसमें से वो किसी और ग्रामेटिकल रूल से आया है, तो ये हा दाल और या इसका रूट वर्ड है, ठीक है।
तो अब ये कौन लोग हैं? वही हिपोक्रेट्स ही चल रहे हैं। ये इन्होंने क्या किया था, ये वो वाले हिपोक्रेट्स हैं जो कि वही आइडल्स वर्शिपर्स जो थे, वो ज्यूज वाले जो थे, उनकी तो बात ही बिल्कुल अलग है, वो तो जानबूझ के ही काम किया था। लेकिन जो आइडल वर्शिपर्स थे, ये तो आए ही थे इस्लाम को लेने के लिए। ऑल्दो ये इस्लाम की ग्लोरिटी को देख, यानी कि उसकी वो देखकर, चमक दमक को देखकर वो आए थे। लेकिन ये आए बिलीव करने ही थे, ये बिलीवर्स थे। इन्होंने बिलीव किया, और फिर जैसे ही उनको ये लगा कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ खतरा नहीं, आई मीन उनको लगा कि यहाँ पे तो सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे तो माल भी लगाना पड़ेगा, दुनिया का कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, तो इन्होंने क्या किया, ये अब यहाँ डिसबिलीफ के अंदर आ गए। इन्होंने क्या किया, हिदायत के बदले मिसगाइडेंस यानी गुमराही को खरीदा, प्रेफर कर दिया। यानी इन्होंने आखिरत के बदले, आखिरा के बदले दुनिया। आखिरा के बदले दुनिया को फौकियत दे दी, प्रायोरिटाइज किया दुनिया। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर था। आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ आ गई दो सारी चीजें? आयशा, जी अलिशबा, आपको भी? जी। जहाँ पे भी बेटा कोई सवाल आप लोगों का हुआ करे ना, मुझे फौरन रोक के आप पूछ सकते हैं, बल्कि पूछा करें, ताकि मुझे भी खुशी हो कि हाँ, मैं डमीज को नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं इंसानों को पढ़ा रही हूँ। मसलुहुम, अब यहाँ पर मजीद आगे बात हो रही है। आप देखिए, हिपोक्रेट्स की बात अभी तक खत्म ही नहीं हो रही है। मुत्तकीन की बात कितनी आयतों में कंप्लीट हो गई थी? 4 आयत में। और काफिरीन की बात 2 आयत में कंप्लीट हो गई, कि बस इनका तो काम यही है, और ये ईमान नहीं लाएंगे, आप इन्हें डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। हिपोक्रेट्स की अभी तक चल रही है, 17 आयत हो गई, 8 आयत से शुरू हुए थे हम, और अभी तक इनकी बात चल रही है। और अब मजीद मिसालों के साथ बात समझाई जाती है। जब मिसालों से बात कब कब समझाई जाती है? देखिए, जब मैं आपको भी कोई बात समझा रही होती हूँ, तो मैं आपको मिसालें दे रही होती हूँ ना, जैसे अभी मैंने आपको एक 2 रुपए वाली एग्जांपल दी कि ये प्रॉफिट इस तरह से है, इस तरह से। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी मुख्तलिफ मिसालें, आपको एग्जांपल्स दे रहे होते हैं। मिसालें मतलब एग्जांपल्स के साथ बातें समझाई जा रही होती है। तो मसलुहुम, देयर एग्जांपल, कमसल, ये जो क है, हमने पीछे पढ़ा था ना, कमा वाला, जैसा कि एस सिमिलरली, तो ये वही वाला क है, और मसल ही वही है, एग्जाम्पल। Their example is like the example allazi of the one who istawqada। इसकी इन्होंने सीन जेर लगाया, क्यों? ताकि ऊपर जबर है, और जबर और जेर होने की सूरत में जेर लगाते हैं। istawqada नारन, इसकी ऐसी एग्जाम्पल है जो कि किंडल, यानी उसने जलाया। istawqada का रूट वर्ड है वाक़ाफ दाल वक़ादा, यानी कोई चीज कोशिश करके आग को जलाना, किंडल। नारन अ फायर, नार का माना आपको पता है, नार आग को कहते हैं नारन। एक फायर जलाई उसने, क्यों जलाई? क्योंकि अंधेरा था। सही है, अंधेरे की वजह से उसने आग जलाई या जलवाई। देखिए, टू किंडल और टू आस्क समवन टू किंडल, ये दोनों मीनिंग है इसके। यानी ये खुद जलाई, या फिर किसी से कहा उसने कि आग जलाओ, मुझे नजर नहीं आ रहा। समझ आई? फलम्मा, देन व्हेन, और जब, यानी कि फा जो है इसका माना देन होता है, सही है, और लम्मा व्हेन। अवाअत, अवाअत का रूट वर्ड है गौद या हमजा। जिया नाम सुना है ना आपने? जिया नाम होता है, इसका माना होता है रोशन। तो इसी रूट वर्ड से होता है गौद या हमजा। इट लाइटेड, जब वो रोशन हो गया, लाइट हो गया, क्या लाइट हो गया? मा हौलहू, व्हाट हिज सराउंडिंग्स, माहौल उसका। माहौल लफ्ज हम उर्दू में बोलते हैं ना, ये लफ्ज यहीं से आया है, माहौल। मा हौलहू, उसका जो इर्द गिर्द था, उसकी सराउंडिंग्स थी, जब वो हो गई। देखिए, ये हु जो है आपका, हु हुमा हुम वाला हु, उसका यानी कि हिज, इसकी सराउंडिंग जब लाइट हो गई, रोशन हो गई, तो क्या हुआ? दहाबा, दालहाबा, दहाबा का माना होता है ले जाना, टुक अवे। अल्लाह, अल्लाह टुक अवे बी नूरिहिम, देयर लाइट। ये बी जो है वो एक्स्ट्रा है, इसका मीनिंग कोई नहीं है। नूरिहिम, नूर, उनका नूर ले गया, उनकी लाइट ले गया। क्या? कौन सा नूर? जिससे वो देख रहे थे, आंखें, यानी उनकी आंखें ले गया, उनकी आंख का नूर ले गया। वचरा का हुम, और ये नूर का रूट वर्ड ये नूर ही है, सही है, नून वाव रे।
रा, और ये है ता रा काफ तरका, और तरकहुम, तरका क्या होता है, ता रा और काफ, तरका का मीनिंग होता है टू लेफ्ट, लेफ्ट। तरका जो होता है ना, तरके विरासत को तरका कहते हैं, यानी जो भी उसने छोड़ा, लेफ्ट। तो ये इसी से लफ्ज है। एंड लेफ्ट देम, यानी उसने छोड़ दिया उनको, फी जुलुमातिन, अंधेरों में, जुल्मत की जमा है जुलुमातिन, लाम मीम, जुल्म, जुल्म भी अंधेरा होता है, जो हम वैसे बोलते हैं ना कि ये जुल्म है, इसने उस पर जुल्म किया, वो जुल्म भी बेसिकली अंधेरा होता है, उसका मीनिंग अंधेरा है। और क़यामत के दिन हदीस में आता है कि जुल्म जो है वो अंधेरों की मानिंद आएगा और इंसान को अपनी लपेट में ले लेगा। अगर किसी ने जुल्म किया होगा तो जालिम को जुल्म अंधेरे की मानिंद आके उसको अपने लपेट में ले लेगा। तो डार्कनेस, और बहुत सारी हैं, ये मल्टीपल डार्कनेस है, ये प्लूरल है इसका। ला युबसिरून, ये इसका रूट वर्ड देखिए, बसौरा से, पीछे हमने कोई वर्ड पढ़ा है बसौरा से? देखना। नहीं, हमने बसौरा के रूट वर्ड से हमने पीछे कोई वर्ड पढ़ा है ऐसा? जी पढ़ा तो है। हाँ देखिए पीछे, बताएं कहाँ है वो लफ्ज। वो अब सॉरी है। शाबाश, अब सॉरी हिम, इसमें था ये रूट वर्ड। तो युबसिरून का मीनिंग सी, डू दे सी, सो नॉट दे सी, डू नहीं होगा, सो नॉट दे सी, यानी अब वो नहीं देखते। अब इसका हम मीनिंग देखते हैं, अब इसकी तफसीर देखते हैं क्या चीज है ये, कि ये हिपोक्रेट जो कि क्या थे, बिल्कुल अभी अंधेरे में थे, यानी इनको कुछ नहीं पता था, ये मुशरिक थे, आइडल वर्शिपर थे, इनको गाइडेंस के बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे हमने आपको बताया कि इनके पास ना तो कभी कोई नबी आया था और ना ही कभी कोई इल्हामी किताब यानी आसमानी कोई होली बुक इनके पास थी, तो इनको कुछ पता ही नहीं था गाइडेंस के बारे में। ये बस अपनी जिंदगी जानवरों की तरह जी रहे थे, मारते थे एक दूसरे को, जंग के करते रहते थे और बस यही काम करते थे। तो ये कैसे थे, अंधेरों में थे एक तरह से, ठीक है। ये लिटरल अंधेरा मुराद नहीं है, मुराद क्या है, ये यानी कि इनके पास गाइडेंस नहीं थी कोई। फिर क्या हुआ कि जब इन्होंने देखा इस्लाम को कि इस्लाम इतना ग्लोरीफाई चीज है, इसमें इतनी ग्लोरी है और इतना कुछ है लोगों के लिए, तो उनको इन्होंने ख्वाहिश की कि कोई हमें भी इस रोशनी को दिखाए, क्योंकि जो वही जो होती है अल्लाह की जो गाइडेंस है उसको रोशनी से वो किया जाता है ना, क्या कहते हैं, इंटरप्रेट किया जाता है, इंटरप्रेट। तो इन्होंने कहा कि ये रोशनी हमें भी दिखाओ। तो ये बेसिकली ये वो शख्स है जो अब्दुल्ला बिन उबई, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, स्पेशली इसकी बात हो रही है। लेकिन फिर कयामत तक के लिए क्योंकि ये बात है, तो ये हर उस शख्स के लिए जो कि अपने आप को इसमें फिक्स कर ले, जो मतलब हम सब। तो ये वो मिसाल उसकी कि उसने क्या कहा, उसने चाहा कि मैं देखूं कि कैसी रोशनी है। जब रोशनी लिट अप हो गई, जब रोशनी, आप देखें जब कोई अंधेरी जगह हो, फर्ज करें आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा और आपको नहीं पता हो कि आसपास क्या है, और जब वहां पर रोशनी एकदम जलाई जाए और आप उस वक्त फिर देखें कि आसपास क्या है, फर्ज करें आप किसी ऐसी अनजान जगह पे हैं, आपको नहीं पता कि मैं चलूंगी तो मैं किस चीज से टकराऊंगी, और आप वहीं पर एक लाइटर ऑन करें, और आप लाइटर ऑन करें तो फिर आप देखेंगे क्या कुछ है यहाँ पर। जब क्या आपको क्या कुछ नजर आता है तो आप डरते भी हैं कि कहीं कोई खतरनाक चीज तो नहीं है, कोई सांप बिच्छू तो नहीं है आसपास, कोई ऐसी चीज तो नहीं है। तो जब उस लाइट अप हुआ तो तो क्या हुआ, अब दरमियान से ना कुछ पार्ट मिसिंग है यहाँ पे, उसने उसका उसका रिएक्शन जो है वो मिसिंग है। उसने क्या किया, उसका रिएक्शन ये था कि जब उसने सब कुछ देखा तो वो पीछे हटा, यानी कि उसने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। वो आया तो एक्सेप्ट करने के लिए था, उसने एक्सेप्ट किया भी, लेकिन जब उसने देखा कि इस दीन में तो मुश्किलें भी हैं, इसमें सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, इसमें इंसान को मुझे अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, तो फिर क्या हुआ, जब उसके दिल में ये सब ख्यालात आने शुरू हुए और उसने बैक ऑफ करना चाहा, तो क्या हुआ, अल्लाह ताला इस बात से नाराज हुए और अल्लाह ने क्या किया, फलम्मा अदाअत मा हौलहू, जब उसका माहौल रोशन हो गया तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह उसका नूर ले गया, अल्लाह उसकी आंखें ले गया। फर्ज करें कि पूरा दिन, जैसे देखें सूरज
जो है वो कितनी ज्यादा रोशनी देता है ना, कि घर जब आपके बंद भी होते हैं, when आप कर्टन भी डाल लेते हैं, फिर भी रोशनी अंदर आ रही होती है, आपको पता चल जाता है सुबह हो गई है। और अगर कोई शख्स ब्लाइंड हो तो उसको पता चलेगा दिन है कि रात है, उसके लिए तो दिन और रात एक जैसी है ना, उसको रोशनी का पता ही जी नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला उसकी उसकी नूर यानी उसकी आंखों का नूर ले गया कि अब उसको वो रोशनी नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब लिटरल माना में नहीं है कि उसको अंधा कर दिया, इसका माना वही है कि उसकी दिल की आंखें अल्लाह ने बंद कर दी। आगे बताया ना, दिल की भी आंखें होती हैं, पता है दिल की आंखें होती हैं। हम्म। जी दिल की आंखें होती हैं, आयशा दिल की आंखें होती हैं? पता नहीं। पता नहीं। अच्छा, देखिए कुछ चीजें होती हैं जो कि हमको ऐसे नजर आ रही होती है, जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है, आपको नजर आ रही है। कुछ चीजें होती हैं जो कि आप देखते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, और आप उसके पीछे छुपी हुई कोई ऐसी चीज आपको समझ आती है जो कि बाकी सबको समझ नहीं आती। जैसे अभी हम इन आयात को देख रहे हैं, और इन आयात के पीछे का हमने सिर्फ तर्जुमा, इससे पहले हम सिर्फ तर्जुमा पढ़ते थे लेकिन हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन अब हम समझ रहे हैं। तो किस तरह समझ रहे हैं? दिल की आंखों से समझ रहे हैं। हम उस शख्स को इसके अंदर देख रहे हैं, नजर आ रहा है ना आपको, वो शख्स नजर आ रहा है इसके अंदर, इस पूरी स्टोरी के अंदर आप एक उसको विजुअलाइज कर रहे हैं एक तरह से, हालांकि वो सामने तो नहीं है ना, असल में तो सामने नहीं है। ये होती है दिल की आंखें, यानी आपके अंदर कोई ऐसी समझ आ जाए आपको कि आप उस चीज को देख रहे हो जो कि आपको नजर ना आ रही हो। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है क्या फरमाते थे कि मैं तुम्हारे घरों पर बारिश के कतरों की सूरत आफतें और मुसीबतें टपकता हुआ देख रहा हूँ। यानी इतनी ज्यादा कसरत से तुम्हारे ऊपर अब आफतें और मुसीबतें आएंगी, और मैं उन्हें बारिश के कतरे जिस तरह तेजी से ऊपर से नीचे गिरते हैं इस सूरत में देख रहा हूँ। तो क्या असल में तो नहीं बारिश देख रहे थे, वो असल में किस तरह देख रहे थे? अपने दिल की आंखों से देख रहे थे। कोई ऐसी चीज इस तरह देख रहे थे कि उनका उनका वो था एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, मुशाहिदा जिसको कहते हैं, वो था। समझ आ रही है बात? जी जैसे बहुत सारे लोग अभी भी आपको पता है कि बहुत सारे जैसे जो बहुत ज्यादा लर्नेड पीपल होते हैं, बहुत ज्यादा स्कॉलर्स होते हैं, वो इस किस्म की चीजें जो है वो विटनेस करते हैं, तो वो कुछ बातें इस तरह से बताते हैं कि अब ये होने वाला है। जैसे आप देख रहे हैं क़यामत की बहुत सारी निशानियां जो हैं वो इस वक्त पूरी हो रही हैं, और छोटी वाली तो काफी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जब वो ये चीजें देखते हैं तो वो उसको इंटरप्रेट करते हैं, और इंटरप्रेट करके वो आगे का नतीजा बताते हैं। जैसे अभी देखे कैसा खतरनाक किस्म का अर्थक्वेक आया है टर्की में, और कित कदर तबाही हुई है। तो जो पहले बसीरत लोग होते हैं ना, जिनकी दिल की आंखें खुली होती है, वो क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमसे नाराज है। अल्लाह ताला हमसे नाराज है, इसलिए अल्लाह ताला जब नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ती है ना, तभी तो जमीन हिलती है। तो जमीन भी नाराज हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, जमीन फिर हिलती है और इंसानों को इधर उधर पटक देती है। तो हम किस कदर नाफरमानियों में मुब्तला हैं, और अल्लाह ताला की किस कदर हम डिसोबेइंग कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमसे नाराज है। तो ये होती है दिल की आंखें। अब समझ आई? जी ठीक है। जी ज़हाबा, तो अल्लाह ताला उसकी दिल की आंखें ले गया, उनका नूर ले गया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं उनके सामने, इस आदमी के सामने भी, और जो बहुत सारे इसके फॉलोवर्स थे, हिपोक्रेट्स बहुत सारे थे उस वक्त। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, मुस्तकिल जो है वो कुरान नाजिल हो रहा है, और इतनी सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, इस बंदे पर कोई असर नहीं हो रहा। ये है कि अल्लाह उसका नूर ले गया। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, इसने बिलीव करने के बाद फिर ये इसने अपने आप को पीछे बैक ऑफ किया। ये चीज सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को नापसंद है, और ये बहुत गुनाह की बात है कि इंसान कोई चीज को एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो छोड़ दे। तो इसकी वजह से पता है अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि ना हम कुरान पढ़े ही ना, कुरान सीखे ही नहीं, कि अगर हमने सीख लिया तो फिर हमें उस पर अमल करना पड़ेगा, और अगर अमल नहीं करेंगे तो ज्यादा गुनाह होगा। तो अगर हम अमल नहीं करेंगे, अगर हम सीखेंगे नहीं, तो क्या हम बच जाएंगे? हम्म। नहीं क्यों? और फिर अगर हमने सीख लिया और अमल नहीं किया तो फिर ज्यादा गुनाह है ना, तो हम कम गुनाह पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ना।
लेकिन हमें गाइडेंस अल्लाह मैंने दी थी 3 फॉर्म ऑफ कुरान, हमने उसको स्टडी नहीं किया तो इट्स आवर फॉल्ट। यस, देखें 2 किस्म के लोग हम सूरत फातिहा में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? के सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें उन लोगों का पाथ या रास्ता दिखाना जिनके ऊपर अनमता अलैहिम, जिनके ऊपर आपने इनाम किया था, अनमता नेमत दी थी जिनको, अनमता अलैहिम। और उन लोगों का रास्ता मत दिखाएगा, गैरिल मगदूबी अलैहिम, कौन से? अल मगदूब जो थे, अल मगदूब जो हैं उनका रास्ता मत दिखा। अल मगदूब, मगदूब अलैहिम, ये कौन मगदूब है? इसका रूट वर्ड है गैन गौद बा से, गौदाबा से। गौदाबा का रूट वर्ड, गौदाबा से क्या मराद है? जिनके ऊपर अल्लाह ताला एंगर नाजिल हुआ है। सही। और दूसरे लोग कौन से हैं? वलद द्वालिन, और ना ही द्वालिन में से। ये गदबा कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास नॉलेज थी, इनको पता था क्या करना है क्या नहीं करना है, इन्होंने अमल नहीं किया, इन्होंने इसके ऊपर एक्ट अपॉन नहीं किया। लेकिन जो दौलीन थे ये वो लोग थे जिन्होंने इल्म ही नहीं हासिल किया, इन्होंने नॉलेज ही नहीं हासिल की। इन्होंने कहा कि जो है हमें अमल करना पड़ेगा, तो हम सीखते ही नहीं है। तो ये दोनों ही मिसगाइडेड कैटेगरीज में शामिल हैं, इक्वली गुनहगार हैं दोनों। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचे कि हम अद्वालीन में रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम अल्लाह ताला के सामने बच जाएंगे। नहीं, अल्लाह ताला ने इल्म हासिल करना हम सब पर फर्ज किया है, हमें अल्लाह ने यही इल्म हासिल करने भेजा है। और अगर हम यही हासिल ना करें और दुनिया की डिग्रीज पे डिग्रीज हासिल कर ली हो तो कोई फायदा नहीं। अल्लाह के सामने क़यामत के दिन हम ये नहीं साबित कर सकते कि हम तो बहुत पढ़े लिखे थे, हमने तो इतनी मेहनत की, हमने सब कुछ किया, हम डॉक्टर भी बने, हम इंजीनियर बने, हम फलाना आर्किटेक्ट बने, लेकिन हमने कुरान नहीं हासिल किया तो हमने कुछ नहीं किया। तो फी ज़ुलुमातिन, तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को छोड़ दिया मल्टीपल अंधेरों में। एक अंधेरे में नहीं छोड़ा अल्लाह ने, मल्टीपल अंधेरों में, मल्टीपल डार्कनेस में उसको छोड़ दिया कि अब उसको कुछ भी नजर नहीं आता। अब उसे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आ रहे हैं, ना सहाबा नजर आ रहे हैं, ना उसको जो है वो ईमान नजर आ रहा है, ना उसको कुरान नजर आ रहा है। उसको सामने सब कुछ है लेकिन उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा ये सारी चीजें। आप नहीं देखते लोग, आप देखें कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि कुरान उनके घर में मौजूद है, तिलावत हो रही है, सब कुछ हो रहा है और वो नहीं पढ़ रहे, उनका नहीं दिल लगता, कुरान में नहीं दिल लगता, गाने सुनने का दिल चाहता है और पार्टीज करने का, डिस्को करने का दिल चाहता है, लेकिन नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाहता। ऐसा नहीं देखा आपने लोगों को? जी। तो क्या है वजह, क्यों नहीं हो रहा? घर में सब लोग कह भी रहे हैं, माँ बाप पढ़ने कुरान पढ़ने वाले हैं, माँ बाप जो है वो उनको कह रहे हैं कि नमाज पढ़ो, लेकिन बच्चे नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि उनको नजर ही नहीं आ रहा, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा, उन्हें अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। तो अब यहाँ आगे चलते हैं हम। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। सुम्मुन जो है स्वाद मीम मीम सोम से है, इसका माना होता है डेफ, ये बहरे हैं, बहरे हो गए हैं, इनको हक नहीं सुनाई दे रहा। बुकमुन बाकाफ मीम बकामा से, बुकमुन जो है इनको ये डम्ब है, यानी कि इनको बोलना भी नहीं आता है, इनको हक नहीं बोल सकते। हाँ, तरह दुनिया जान की इनसे बातें करा लो, दुनिया जान की इनसे बातें करवा लो, लेकिन कुरान की बातें इनको ना, उनके मुंह से नहीं निकलती, इन्हें पता ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे उसे। फिर ये उम्यून देखें, ब्लाइंड, ये आइन मीम या से है, इसका माना ये लिटरली इनकी आंखें अंधी हैं, इनको हक नहीं दिखाई देता। सही है। अब वहां पे पीछे हमने आइन मीम हा पढ़ा था ना, तो वो थे दिल के अंधे और ये आंख के अंधे। फहुम ला यरजीऊन, रा जीम आइन, रजा से, रजा का माना होता है पलटना, रुजू करना, रुजू भी इसी लफ्ज से होता है, हम कहते हैं ना रुजू कर लो, अल्लाह को रुजू करना चाहिए, रुजू का माना होता है पलटना। विल नॉट रिटर्न, रिटर्न होता है इसका माना। आप लोग वो कर ले, रिज्वाइन कर ले, बीच में से कट जाएगी।